ज्ञान सत्र में शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना के बाद में ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। मास्टर, कल हमने पिरामिड पावर के बारे में जानने का प्रयास किया। ये जो पिरामिड है इसे पीएसएसएम में स्पिरिचुअल हेलमेट भी कहते हैं और इसे साइंस में कॉस्मिक एंटीना भी कहते हैं। ये एंटीना जैसे हमारे केबल या टीवी के लिए एंटीना की जरूरत रहती है, वैसे ही हमें ब्रह्मांड के साथ यानी यूनिवर्स के साथ में जुड़ने के लिए माध्यम होना चाहिए। इसलिए ये जो माध्यम जो है यह माध्यम एंटीना का काम करता है, इसलिए उसे कॉस्मिक एंटीना कहते हैं। और डे टू डे हम लोग अब अगर ये यूज करेंगे हम लोग तो उसे स्पिरिचुअल हेलमेट भी कहते हैं। जैसे टू व्हीलर चलाते वक्त जैसे हेलमेट जरूरी है और हेलमेट कंपलसरी भी है, वैसे ही हमारे जीवन में ये पिरामिड जो है इसका हमारा एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और इस पिरामिड के बारे में जितना ज्ञान जो है वो हमें इकट्ठा करना है, चाहे पिरामिड की किताबों से या आपके इर्द गिर्द नजदीक कोई पिरामिड सेंटर होगा वहां पर जाके, या पिरामिड की अलग अलग जो चीजें जो है वो चीजें आपको आपके सुविधा अनुसार आपके घर में कौन सी चीजें चाहिए वो आप घर में ला सकते हो। क्योंकि पिरामिड की बोतल भी मिलती है जिसमें पानी भरकर वो पानी पिरामिड की वजह से पूरी तरह से चार्ज होता है और कम से कम उसे 6 घंटा रखना पड़ता है। मगर 12 घंटे अगर रखोगे तो वो पानी जो है ना वो पिरामिड ऊर्जा जो है वो पानी में उतर जाती है। वो पिरामिड ऊर्जा पानी में उतर जाने के बाद में वो पानी बिल्कुल मेडिकेटेड हो जाता है, औषधि वो हो जाता है। वो जो पानी जो है ना औषधि पानी, औषधि गुणधर्म उसमें उतरते हैं और वो पानी आपको एकदम आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए घर में कोई भी बीमार हो तो पिरामिड बोतल का पानी पिलाइए, या पिरामिड बोतल नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर ऐसी पिरामिड कैप है तो पानी के ऊपर आपको वो पिरामिड कैप रखनी है ताकि वो पानी चार्ज होकर वो जो बीमार जो इंसान है आपके घर में उसको आप पिला सकते हो। इससे क्या होगा कि वो मरीज का जो है ना इम्यूनिटी पावर बीमारी में जो है ना वो कम होता है, जिसको रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, वो कम होता है। और रोग प्रतिकार शक्ति आपको बढ़ानी है तो ये पिरामिड के माध्यम से पानी को चार्ज करते हुए पिरामिड पर पानी के ऊपर पिरामिड रखते हुए पिरामिड वाटर उसे आधा आधा एक एक घंटे में पिला सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, उसको उसकी प्रतिकार शक्ति जो इसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं वो इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ेगी। दूसरी बात है कि कोई भी बीमार इंसान है हमारे घर में और वो जल्दी आपको उसको ठीक करना चाहते हो, डॉक्टर ने तो दवाइयां दी है अलग अलग प्रकार की, मगर वो दवाइयों को भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। कैसे? ये पिरामिड कैप जो है वो पिरामिड कैप है ना वो उसके ऊपर आप रख सकते हो। किसके ऊपर? दवाइयों के ऊपर। और दवाइयों के ऊपर पिरामिड कैप रखने के बाद में वो जो दवाइयाँ जो है वो भी कॉस्मिक ऊर्जा जो है जो पिरामिड के माध्यम से बहती है वो कॉस्मिक ऊर्जा से वो दवाइयाँ भी चार्ज हो जाती है। और वो दवाइयों से जो 6 महीने में ठीक होने वाला मरीज 3 महीने में ठीक हो जाता है। जो 3 महीने में ठीक होने वाला मरीज 1 महीने के बाद अंदर भी ठीक हो सकता है। इतना पिरामिड पावर जो है बहुत फायदेमंद है और वो
फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी अपनी सेहत को जल्द से जल्द अच्छा करने के लिए ये पिरामिड हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत काम आता है। और ये पिरामिड जो है हमारे घर में जो महिलाएं भोजन बनाती है, ये भोजन बनाते वक्त हमारे पिरामिड कैप पहनकर अगर भोजन बनाएगी तो जो खाना जो है वो खाना बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि पिरामिड कैप इसलिए पहना है क्योंकि पीएसएसएम में कहा जाता है कि एक ही समय हमें एक ही काम करना है। जैसे खाना पकाते वक्त खाना ही हमें पकाना है या खाना बनाना है। क्योंकि खाना कोई लोग क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते टीवी लगाते हैं या कुछ मोबाइल लगाकर दूर मोबाइल रखकर कान में ईयरफोन डाल के कुछ गाना भी ना सुनते हैं। वैसा नहीं करना है। पिरामिड कैप पहनकर आपको खाना बनाते वक्त खाना ही बनाना है, उसके ऊपर ही पूरी तरह से आपका ध्यान होना चाहिए, यानी फोकस होना चाहिए। क्योंकि फोकस होने से क्या होता है, आपको एक ही जगह एक ही वक्त एक ही समय एक काम करने की जब आदत होती है तो यही आदत जो है आपको ध्यान करते वक्त जब आप आंखें बंद करते हुए सांसों के साथ जुड़ते हो तो ये आदत आपको उस वक्त काम आती है। नहीं तो आपका माइंड जो है, जो माइंड में आने वाले मन में आने वाले जो विचार है, वो विचार मन जो है वो सांसों के साथ जुड़ने के बाद में वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। स्कैटर्ड यानी क्या है, आंख बंद है मगर मन और कोई विचारों में उलझा हुआ है, मन और कई विचारों में भटक रहा है। और मन सांसों को छोड़कर या हम ध्यान को बैठे इस यही भी भूलकर हमारे बाहर की दुनिया में हम उलझे रहते हैं। इसीलिए जैसे हम कहते हैं जब आंख खुली हो तो एक समय एक वक्त एक ही काम करना है। एक यानी टॉक वाइल यू टॉक, ईट वाइल यू ईट, ड्रिंक वाइल यू ड्रिंक, वॉक वाइल यू वॉक। चलते वक्त चलना चाहिए, खाना खाते वक्त खाना खाना चाहिए, पानी पीते वक्त पानी पीना चाहिए, बोलते वक्त सिर्फ बोलने के ऊपर ही ध्यान चाहिए। ऐसा एक समय एक ही काम करना चाहिए क्योंकि यह आदत जो है आपको ध्यान में सफल बनाने के लिए मदद करेगी। और ये पिरामिड कैसे हमारे जीवन में काम करता है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर रहता है और जो रेफ्रिजरेटर में है ना कोई कोई चीज नहीं रखी जाती, आपको पता है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टमाटर नहीं रखे जाते, अदरक नहीं रखते, बनाना नहीं रखते, पपया नहीं रखते, ऐसे बहुत सारी चीजें रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ये पदार्थों को सूट नहीं करता है, इसलिए वो नहीं रखना है। तो वो किसके नीचे रखना है या किसका इस्तेमाल करना है, ये पिरामिड कैप है, वो पिरामिड कैप का हम इस्तेमाल करना है। टमाटर के ऊपर आप अगर पिरामिड कैप रखोगे तो वो टमाटर जो है बाहर रखने से हमें चिंता हो जाती है कि टमाटर खराब तो नहीं होंगे, लेकिन 3 3 4 4 6 6 दिन तक टमाटर वैसे की वैसे ही रहते हैं पिरामिड के नीचे। वैसे ही दूसरे और भी पदार्थ है वो भी आप पिरामिड के नीचे रखते हुए आप उसका अनुभव ले सकते हो घर ही घर में। क्योंकि अपनी घर जो है, हमारा संसार जो है एक प्रयोगशाला है और हम प्रयोगशाला में अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हुए अनुभव लेना है कि सही में ये पिरामिड जो है ये काम करता है या नहीं करता है। और पिरामिड के क्या लाभ है, आपके घर में छुरियां है, आपके घर में कोई धारदार चीजें हैं, रेजर है, जो शेविंग करते हैं ना जेंट्स लोग, रेजर है, तो वो सब कुछ आप पिरामिड के नीचे अगर रखेंगे तो उसकी जो धार है वो धार कम होती नहीं है। आप बहुत बहुत महीनों तक
और वो जो रेजर है या छुरिया जो है बिगर धार किए हुए आप आपके घर में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका मैंने रेजर के लिए अनुभव किया है। जब शेविंग करते हैं तो जैसे 10 बार 10वीं बार भी शेविंग करेंगे तो हमें यही अनुभव आता है कि जो धार ब्लेड को पहले टाइम था वही 10वें टाइम में जब हम लोग शेविंग करते हैं तो वही हमें अनुभव आता है। यार क्या हुआ, एक अनुभव बताता हूं मैं। कोरोना के समय मुझे एक अपने मास्टर ने फोन किया, क्योंकि उनकी लड़की जो है एक हॉस्टल में पढ़ती थी, और उसे कोरोना के समय जो है कि हॉस्टल के लोगों को एक आदेश आया कि जी जो जो स्टूडेंट को कोरोना का आपको डाउट लगता है कि उनको हॉस्टल से बाहर निकालो। तो ये तो दिन में करना चाहिए था, उन्होंने कोई कोई स्टूडेंट में ना रात को ही बाहर निकालने का ठान लिया। तो एक तो लड़की थी उनकी जिनको मैं पहचानता हूँ, तो वो लड़की को भी उन्होंने रात में बाहर निकाला। तो उनका मुझे फोन आया। फोन आने के बाद में वो रोने लगी और कहने लगी कि अचानक हॉस्टल से मेरे लड़की को बाहर निकाला। उनको मैंने कहा कि वो आपकी लड़की जो है उसकी आपकी पूरी तस्वीर है, वो तस्वीर पिरामिड के नीचे रखो और आप ध्यान को बैठो और लड़की को फोन पर बताओ। आपके जो भी नजदीक रिश्तेदार होंगे उनके पास जाने के लिए बोलो। उन्होंने वैसा किया। उसका रात में उस पे रहने का बंदोबस्त हो गया अपने रिलेटिव के पास। और इन्होंने जब उसका वो लड़की का फोटो जब पिरामिड के नीचे रखा तो उस हस्बैंड वाइफ दोनों को मैंने कहा कि पिरामिड कैप पहनकर ध्यान कीजिए, फोटो के ऊपर रखिए और फोटो के आप संकल्प ध्यान कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बेटी जो है उसे बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और वो तंदुरुस्त है। इतना ही आप ध्यान करते करते बोलते रहना। और यह दोनों ने मेरी बात सुनी और उन्होंने ये सब पूरी रात भर वो ध्यान करते रहे इस तरह। और ध्यान करते करते उन्होंने उनको सुबह ऐसा अनुभव आया, सुबह उनके लड़की को उन्होंने फोन किया तब पूरी तरह से उनको ऐसा अनुभव आया कि लड़की को किसी भी तरह का चेक करने के बाद में कोरोना बिल्कुल नहीं था। यह अनुभव किस लिए आया? क्योंकि उन्होंने फोन करने के बाद में मुझे उनको मैंने पिरामिड के साथ में खुद को पहले जोड़ने को कहा, फिर पिरामिड कैप पहन के सांसों के साथ उनको जोड़ने को कहा, फिर सांसों के साथ जोड़कर उनको संकल्प ध्यान करने के लिए कहा। और संकल्प ध्यान करते हुए उन्होंने उनके बेटी की तस्वीर पिरामिड कैप के नीचे रखी और वो हस्बैंड वाइफ दोनों भी अपनी बेटी के लिए संकल्प ध्यान करते हुए सुबह तक उन्होंने ध्यान किया। और वो सुबह तक उनकी बेटी जो है वो पूरी तरह से ठीक हुई। वो फिर ना अस्पताल गई, ना किसी डॉक्टर के पास गई, ना कोई किसी ने ना कोई उसने कुछ इलाज किया, क्योंकि बिल्कुल ठीक थी। मगर एक संशय यानी डाउट, वो हॉस्टल में डाउट आने की वजह से ऐसे ही कुछ स्टूडेंट को निकाला तो उसको उसका जो ये है तकलीफ वो लड़की को हुई, मगर सुबह तक वो ठीक हो गई। ऐसे ही आप रात का भोजन होने के बाद में वो कुछ हमारे हर घर में कुछ ना कुछ तो खाना बचता ही है, मगर ये खाना बचने के बाद में वो खाना अगर दूसरे दिन हम फेंक तो नहीं देते, कि हम लोग क्या बोलते हैं अन्न यह पूर्ण ब्रह्म होता है। अन्न अन्न जो है ना वो फेंकना नहीं चाहिए। तो दूसरे दिन हम लोग क्या करते उसको गर्म करके वो खाते। मगर बचा कुचा खाना दूसरे दिन खाने से वो आहार जो है ना वो तामस आहार हो जाता है।
तामस आहार से तमोगुण हम हमारे तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, और तमोगुण की वृद्धि होने के बाद में हमें निद्रा और आलस घेर लेता है, और निद्रा और आलस घेर लेने के बाद में हम किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, किसी भी काम में हमारा उत्साह नहीं होता। इसीलिए रात का खाना अगर सुबह खाना है तो रात में बचा कुचा जो खाना है उसके ऊपर पिरामिड रखना है। वो पिरामिड रखने से क्या होगा, दूसरे दिन वो खाना जो है जैसे पहले दिन खाना था वैसे ही उसका स्वाद जो है दूसरे दिन में आपको आएगा, और वो खाना बासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पिरामिड के अंदर रहने से वो खाना जैसे के जैसे वैसा ही दूसरे दिन में आप फ्रेश फ्रेश समझकर खा सकते हो। ये ऐसे अलग अलग पिरामिड के अनुभव है। महिलाएं घर में इतना काम करती है, उनको थकान होती है, इतना वो महिलाएं घर में काम करती है, कभी कमर दर्द होता है, कभी कंधों का दर्द होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी पीठ दर्द होता है। तो हम हमारा पिरामिड जो है, पिरामिड अलग अलग टाइप के आते हैं। पिरामिड का बेल्ट भी आता है। अगर कमर दर्द है, या कंधे का दर्द है, या नेक यानी अपनी गर्दन का दर्द है, तो आप वो पिरामिड का जो बेल्ट है वो बेल्ट भी आप आपके कंधे पर या गर्दन पर रखकर आप वेदना मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं जब बीमार था तो मेरा है ना ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद में जो स्टिचेस थे वहां मुझे दर्द हो रहा था, और हमारे मास्टर लोगों ने मुझे वो पिरामिड का जो बेल्ट है वो मुझे गिफ्ट दिया था यूज करने के लिए। और वो जो बेल्ट है, मैं जहां मेरा ऑपरेशन हुआ है वहां पे मैं लगाता था, और लगाकर मैं सोता था। आहिस्ता आहिस्ता पिरामिड पावर की वजह से जहां मेरा दर्द होता था ऑपरेशन के बाद में, वो दर्द है वो आहिस्ता 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 कम होकर दर्द बिल्कुल चला गया। तो वैसे ही मास्टर, ये पिरामिड कैप है, वो सिर्फ पिरामिड कैप का ही आप इस्तेमाल नहीं, पिरामिड की बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं। वैसे पिरामिड की छोटी सी ट्रेजर यानी तिजोरी भी होती है पिरामिड की। आपके पास जो धन है, आप जो पॉकेट में रखते हैं या कबर्ड में रखते हैं, थोड़ा सा धन है ना, उस पिरामिड का जो तिजोरी है, वो पिरामिड इतनी सी तिजोरी रहती है, छोटी रहती है, मीडियम भी रहती है, बड़ी भी रहती है। तो आप वो खरीद कर आप लाकर घर में लाकर उसमें आपके जो पैसे जो हैं वो पैसे आप रख सकते हो। क्योंकि वो रखने से क्या हो जाता है, जैसे हमें पैसों की जीवन में कभी पैसा कम नहीं होना चाहिए, पैसे की वजह से कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इस भाव से रखना चाहिए कि पिरामिड के तिजोरी में पैसा रखने से हमारे धन की वृद्धि हो रही है। ये भाव से हमें रखना है। और कोई भी ये जो चीजें जो है, ये स्पिरिचुअल चीजें जो है ना, कोई भी जब इस्तेमाल करते वक्त कभी भी संशय यानी डाउट ले लाना है, और डरना नहीं है। क्योंकि फियर और डाउट है ना, ये हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। जो भी करना है वो फियरलेस और डाउटलेस बनकर वो चीज इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से उसका अनुभव आएगा। और अनुभव आने के बाद में आपको आपकी एंग्शियसनेस आपकी बढ़ेगी, और आगे आप है ना प्रयोगशील बनोगे, और आप और आगे प्रयोग कर सकते हो। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपके घर में जिस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा है उस दिशा में आप आपके सीलिंग को 2x2 का या 3x3 का घर के साइज के अनुसार आप पिरामिड जो है
वो लकड़ी का, फाइबर का या कॉपर का कोई भी पिरामिड जो है, ज्यादा से ज्यादा जो सीलिंग को हैंगिंग पिरामिड जो आते हैं ना, वो लकड़ी के आते हैं। वो पिरामिड जो है वो लकड़ी के आप आपके घर में हैंग कर सकते हो। आपके रूम है, 2 BHK है, तो बेडरूम रहता है या हॉल रहता है, किचन रहता है, हर हर रूम में आप एक एक पिरामिड लगा सकते हो। और जब भी आप घर में आपके ईशान्य कोने यानी कैसे, दिशाएं कितनी होती है? 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाएं में ईशान्य कोना यानी कौन सा? ईस्ट और पूरा नॉर्थ। उत्तर उत्तर ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ कोना, जिसको ईशान्य कहते हैं, वहां पे आपका घर में छोटा सा मंदिर होता है हर एक के घर में। जब वो आप मंदिर के कुछ पूजा पाठ कर रहे हो, या कोई जाप कर रहे हो, या स्तोत्र मंत्र कर रहे हो, या पूजा पाठ होने के बाद में आप अगर आरती या कुछ ध्यान करने वाले हो, या संकल्प ध्यान करने वाले हो, तो वहां पे उसके सामने बैठकर पिरामिड आपको सिर पर रखकर वो जो भी विधि है वो करना चाहिए। कि रोज आपको जितना आनंद आता है पूजा पाठ करने से, उससे 3 गुना ज्यादा आनंद आपको पिरामिड कैप पहनकर वो विधि करते वक्त आपको आएगा। और पिरामिड कैप जो है, हमारे घर में कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, या मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो वो भी अपनी पढ़ाई जो है, वो पढ़ाई करते वक्त है ना, पिरामिड कैप जो है ना वो पहन सकते हैं। उससे क्या लाभ होगा? पिरामिड कैप पहनकर पढ़ाई करने से जो आप पढ़ रहे हो उसे आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है, एक है कि आपकी आकलन शक्ति भी बढ़ जाएगी। पिरामिड पिरामिड कैप पहनकर जब पढ़ाई करते हैं, तो अपनी ग्रास्पिंग पावर और मेमोरी पावर, ये दोनों बढ़ती है। और इन दोनों की किसको जरूरत ज्यादा होती है? स्टूडेंट को यानी विद्यार्थियों को ज्यादा जरूरत होती है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर अपने स्कूल में, क्लास में अगर टॉपर टॉपर करना चाहता है, तो वो पिरामिड का इस तरह से लाभ करते हुए अपना स्टडी कर सकता है। मगर उसके लिए क्या है? अपना स्टडी टेबल जो है, अपने स्टडी रूम में पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। और एक कैप, पिरामिड कैप अपने सिर पे पहनना है। दूसरा, जिस हम कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी के नीचे एक पिरामिड कैप रखना है। और तीसरा कैप है ना, हमारी जो हमारे कोई ना कोई तो टफ सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट में हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने को, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर भी आप पिरामिड कैप रख सकते हो। और वो रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको ध्यान में आएगा। अगर बच्चों ने इस तरह से पिरामिड का अपने घर में अपने पढ़ाई के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया, तो उनका आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो पहले उसको कितने मार्क आते थे, फिर 6 मई को कितने आ रहे हैं, और फाइनल एग्जाम में कितने आए हैं, ये आप एक्चुअली उसका क्या कर सकते हो? सर्वे अच्छी तरह से करके उसका भी अनुभव ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कोई कोई बच्चों को है ना, ज्यादा आदत रहती है खेल कूद करने की। पढ़ाई के वक्त भी उनके दिल और दिमाग में खेल रहता है। उनको लगता है कि कम पढ़ूं और ज्यादा खेलूं। मगर खेलना भी जरूरी है, मगर खेलने के वक्त खेलना चाहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना चाहिए। मगर उसका ध्यान अगर भटक रहा है, ऐसे भटके हुए जो विद्यार्थी है, उनका ध्यान जो है वो एकाग्र यानी फोकस होने के लिए भी ये पिरामिड आपको काम आएगा। तो इस तरह से आप विद्यार्थी जो है उनको भी ये पिरामिड जो है उनके जीवन में इस तरह से उनको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रात को जाग कर पढ़ाई करते हैं, या
रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास पिरामिड है तो पिरामिड का लाभ जो है ना, किसी भी तरह का जागरण ना करते हुए या सुबह जल्दी ना उठते हुए आप इस पिरामिड का लाभ जो है इस तरह से लेना चाहिए कि आपकी मेमोरी पावर और ग्रेस्पिंग पावर बढ़ने के लिए आप अपने खुद के ऊपर प्रयोग करते हुए आपको रियलाइज हो जाएगा कि सही मायने में ये पिरामिड काम करता है। क्योंकि रात भर जागकर पढ़ाई करने से या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से कभी कभी सेहत पर भी अपना असर हो जाता है और विद्यार्थियों को अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। इसलिए पिरामिड जो है ये हमारे सभी के जीवन में एक वरदान समझकर उसको अपनाना चाहिए। पिरामिड को, पिरामिड के ज्ञान को और पिरामिड के पूरी तरह से पिरामिड जो पावर जो है, पिरामिड पावर के साइंस को ये अपना कर अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत उसके लाभ होते हैं। अगर किसी को आखिरी आगे अभी 2 मिनट बाकी है, तो अगर कोई आपका केस चल रहा है कोर्ट में, अगर कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट का केस आपको जीतना है, तो आपकी जो फाइल है वो फाइल के ऊपर पिरामिड रखना चाहिए। और फाइल के ऊपर पिरामिड रखते हुए उस फाइल में एक कोरा कागज लेकर जो जैसा आप चाहिए, आपको कोर्ट में कैसा रिजल्ट चाहिए वो आप उस कागज पर लिखिए और कागज में वो लिखकर वो फाइल में रखिए, फाइल के ऊपर पिरामिड रख दीजिए। और वही फाइल जो है आप दूसरे दिन कोर्ट में जाते वक्त जो भी आपकी नोजल यानी नासिका लेफ्ट नोजल चालू है तो आपको लेफ्ट हाथ में लेना है, राइट नोजल चालू है तो वो जो है ना राइट हाथ में रखना है। और घर से बाहर कोर्ट को जाते वक्त है ना, आपका राइट पैर जो है राइट नोजल चालू रखते हुए राइट पैर घर के बाहर निकलना चाहिए। अगर राइट नोजल चालू रखते हुए राइट पैर घर के बाहर निकालोगे तो उस दिन आपको ऐसा अनुभव आएगा कि जो भी सुनवाई कोर्ट में हो रही है वो आपके फेवर में हो रही है, ऐसा आपको अनुभव आएगा। क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, बहुत ही उसकी उसकी किताबें भी है। कल मैंने एक किताब का नाम बताया था, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी बहुत सारी पिरामिड के ऊपर किताबें हैं। वो किताबें हिंदी में, अंग्रेजी में किताबें हैं, वो आप अंग्रेजी में किताबें मंगा सकते हैं आपको आपके घर में, या आपके अगर इर्द गिर्द कहीं बुक स्टॉल होगा वहां पे भी आप पूछ कर किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। और वो किताबों का अध्ययन करते हुए पूरी तरह से जानकारी लेकर जब आप इस पिरामिड का लाभ पूरे परिवार के लिए आप करोगे तो परिवार जो है सुखी, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगा। यह मैं आज के इस सेशन में आपको कहना चाहता हूँ। तो पिरामिड तो आपको अपने जीवन में अपनाइए, पिरामिड का लाभ लीजिए, पिरामिड की किताबें पढ़िए, पिरामिड को अपनाकर अलग अलग तरीके से पिरामिड का जो है वो प्रयोग कीजिए अपने घर में। और वो प्रयोग करते हुए उसका अनुभव लेते हुए औरों को भी उस अनुभव के बारे में बताइए। क्योंकि ये पिरामिड जो है ये आपके जीवन में, पिरामिड के बगैर आप ध्यान करोगे तो एक गुना ध्यान होगा, मगर पिरामिड के साथ पिरामिड को दोस्त बनाकर, सांसों को दोस्त बनाकर आप ध्यान करोगे तो 3 गुना ध्यान होगा। अगर आप समूह में ज्यादा से ज्यादा लोगों में कलेक्टिव उसको मेडिटेशन कहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप ध्यान करोगे तो वो भी 3 गुना फायदेमंद होता है, उसमें उससे भी 3 गुना ध्यान बढ़ जाता है। और पिरामिड के अंदर बहुत बड़ा पिरामिड सेंटर होगा और पिरामिड के अंदर अगर आप ध्यान करोगे तो आपको जल्द से जल्द आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना वो आपको जल्द से जल्द आने लगेंगे। इसलिए पिरामिड को अपनाओ, ध्यानी बन जाओ। और पिरामिड ध्यान करने से जो भी लाभ आपको होते हैं, ये जो फायदे होते हैं वो आप आपकी पर्सनल डायरी बनाकर उसमें लिखिए। और ये जो कोई भी आपका संकल्प जो पूरा नहीं हो रहा है
आपका संकल्प पूरा होना चाहते हो तो ये 40 दिन का पिरामिड ध्यान जो है, पिरामिड के आप सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करोगे, संकल्प ध्यान करोगे, तो 40 दिन कंटिन्यू अगर वो संकल्प ध्यान करोगे तो आपका जो भी काम जो है वो बिगड़ा हुआ है या बन नहीं रहा है, और उसमें आपको अगर सक्सेस या यश नहीं मिल रहा है, तो आप इसी तरह 40 दिन संकल्प ध्यान करते हुए एक ही समय, एक ही वक्त, एक ही जगह बैठकर आप इसी तरह से संकल्प ध्यान पिरामिड के साथ में करते हुए आप उसका अनुभव ले सकते हो। तो इस तरह आपका हम आज का अपना समय मास्टर पूरा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे विराम लूंगा। और आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र जैसे अचानक मुझे लेने के लिए प्रवृत्त किया, तो इसकी वजह से मैं आप सभी मास्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मेरे परम सदगुरु और इस ब्रह्मांड के सभी जपी तपी योगी मुनि ऋषि राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सत्पुरुष महात्मा परमांश सभी को, सभी के चरणों में मैं सविनय इस सेवा को समर्पित करता हूं और यहीं पे मेरे वाणी को अर्धविराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।